Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, आपको याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बल्कि इसके दो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया है दो डिफरेंट तरह से। यानी पहले में ये देखा जब प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से फेंका जाए तो आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस की कैलकुलेशन की थी, आपको याद होगा। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने जब प्रोजेक्टाइल को ज़मीन की सरफेस से फेंका जाए और वो ज़मीन पे आके हिट करे तो हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड की थी जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट। होपफुली यू गेट इट कि इन उसमें क्या क्या टर्म्स और क्या क्या चीज़ें आपने देखी थी कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, टॉप हाइट पे जाके वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के ऑपोजिट होता है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस कोर्स ऑफ मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। कब तक? जब तक आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर रखें, यानी आइडियल केस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उससे नेक्स्ट कि आप कुछ एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे। तो मैंने एक सामने आपकी स्टेटमेंट लिखी है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन अबाउट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और मैं पहले आपको बोल के बता दूं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है, दिस इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बात इससे पहले भी हुई थी कि जब वर्ड प्रोजेक्टाइल आ जाए तो अंडरस्टूड है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन पोजेस करने वाला कोई बॉडी है। तो आपको ये नहीं लिखने की ज़रूरत कि मैं कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हर उस बॉडी को कहते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन पोजेस करता है। तो आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं इस तरफ एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को वी आई वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया। हमने ये बातें आपको बताई थी कि जहां से प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पे हिट करता है दिस इज टारगेट पॉइंट, द पॉइंट वेयर इट हिट्स। और ये वो पॉइंट जहां तक उसकी हाइट पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होती है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। हम क्या करना चाहते हैं? हम इस मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना चाहते हैं। इस वैल्यू को कैपिटल H या कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हाइट का आपने फॉर्मूला डिराइव करना है। एक प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है? आइए इस बात को पहले स्टार्ट से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये लिखा कि एक प्रोजेक्टाइल जिसका मैस स्मॉल m है उसको थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, जो फिगर में दिखाया गया है। ये वर्डिंग वही पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से लिखा था। अब बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब vi वेलोसिटी से फेंका उसकी वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स लिए थे। एक है vi x दैट इज vi cos थीटा
और ये वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई दैट इज वी आई साइन थीटा। तो बच्चों हमने ये बात इससे प्रीवियस कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, जो कि वेट के बराबर होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेलोसिटी के सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को डिक्रीज करेगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, और आइडियल केस में एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का डिक्रीज होता 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 ज़ीरो हो जाएगा। तो बेटा जब वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा तो बॉडी मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ कि हाइट अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो इससे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही कवर करेगा, जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब चूंकि हम हाइट का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो ये सारी पुरानी बातें नहीं आपके सामने रखेंगे, इन बातों को हम कर चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ग्रेजुअली डिक्रीज होता 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 फाइनली हो जाता है ज़ीरो, उसके बाद ये मज़ीद ऊपर नहीं जाता। आइए अब हम इस बात को यहाँ पर आपके सामने बताने लगे हैं। सिंस हाइट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, so it is covered by, जी बच्चों चूंकि हाइट एक वर्टिकल डिस्टेंस है तो इसे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही कवर करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बेटा हाइट O से A तक मैक्सिमम कवर हुई है, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम पॉइंट O यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट A यानी मैक्सिमम हाइट। दिस इंप्लाइज दैट, हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करें कि जिसमें डिस्टेंस आता है सेकंड और थर्ड दोनों से, लेकिन सेकंड के लिए चूंकि टाइम चाहिए तो अभी हमने टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जो O से A तक लगेगा। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, आपको याद हो गया। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम O टू A। तो जब O से चले थे हम अपनी इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट पुट कर लेते हैं, पुटिंग, या इस तरह लिख लें फॉर वर्टिकल डिस्टेंस के लिए 2 A की जगह AY, S की जगह Y या H आपकी मर्जी, VF Y का स्क्वायर माइनस VI Y का स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन में आपने Y कंपोनेंट को पुट कर दिया, क्योंकि Y कंपोनेंट ही वेलोसिटी का हाइट को कवर करा रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस ही हमने कैलकुलेट करना है। बताएं बच्चों, AY हमने कल पढ़ा था इज इक्वल टू माइनस G, और फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट डिक्रीज होता होता A पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब है। और VI क्या था आप जानते हैं, VI साइन थीटा। सो हमारा रिजल्ट क्या बना, इधर देखिए, -2G, Y की जगह H पुट कर लें, Y आपकी मर्जी, VFY 0 और VIY आपको पता है VI साइन थीटा और ऊपर इसके स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपको सामने यहाँ पे दिखाई जा रही है, माइनस दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हाइट का एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, और बेटा मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेशन भी हमने जब डिराइव किया है तो आइडियल केस के लिए किया है, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें से अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने निकालने हैं। तो जनरल रिजल्ट को तो हमने ब्लॉक कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये VI क्या है, इनिशियल स्पीड, और इसका स्क्वायर आ रहा है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट रहेगा। एक बात तो समझ आई कि जितना किसी प्रोजेक्टाइल को जोर से फेंकेंगे उतना वो ज्यादा ऊपर जाएगा, यानी प्रोजेक्टाइल की हाइट इनिशियल स्पीड पे डिपेंड जरूर करती है। और इनिशियल स्पीड किस पे डिपेंड करती है, फेंकने वाली फोर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ एक MCQ मैं आपको बताऊं, जो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसके पाथ को कर्व करती है,
लेकिन एक वो फोर्स है जिससे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, इसको कहते हैं इनर्शियल फोर्स। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक बच्चा एक फुटबॉल को स्लो किक मारे और दूसरा बच्चा उतने ही एंगल पर जोर से किक खेले, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों केस में फुटबॉल एक जितना हाइट पे जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इनिशियल स्पीड जो है उसका रोल है, और इनिशियल स्पीड डिपेंड करती है फेंकने वाली फोर्स पर। ये आपको स्क्रीन पे चीज़ दिखाई जा रही है। ये तो चले इनिशियल स्पीड। अगर आप वी आई को कांस्टेंट रख लें तो फिर एंगल का यहाँ पे रोल है, इसको देखिएगा। अब हम बात करने लगे हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम ऊंचा जाए, तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो न्यूमिनेटर में आ रहा है, बटे के ऊपर आ रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और याद रखिएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। इसका मतलब है ये रिजल्ट अगर 1 आएगा तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो आप जरा देखिए, अगर ये रिजल्ट मैक्सिमम आता है तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम ऊंचा जाएगा। ये बात तो समझ आती है कि किसी चीज़ को बिल्कुल सीधा फेंके तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाती है। लेकिन अब हम प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन से निकल जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी द 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसलिए ये एक स्पेशल केस है प्रोजेक्टाइल का। क्योंकि स्पेशल केस इसलिए है कि अब हम प्रोजेक्टाइल की 1 डायमेंशनल मोशन में आ गए हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन तो बाय डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि आपने इसको 2 डायमेंशनल कहा था। सो इस चीज़ को यहाँ बताना ज़रूरी है, विच शोज at theta is equal to 90 degree the height will be maximum, but it is special case। यानी स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को 90 डिग्री पे फेंकें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची जाती है, लेकिन अब मोशन 1 डायमेंशनल हो जाएगी। मोर ओवर मज़ीद इसमें आप देखेंगे बच्चों कि थीटा जब 90 हो गया, अब हम हाइट मैक्सिमम और जनरल हाइट के दरमियान एक रिलेशन बताने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, मोर ओवर। ये आपके MCQs हैं, छोटे छोटे आपसे ये पूछी जाती हैं चीज़ें। बताइए H मैक्सिमम क्या आएगी उसी एक्सप्रेशन में? VI स्क्वायर ओवर 2G, क्योंकि साइन का रिजल्ट तो आ गया 1, इसको भी मैं ब्लॉक दे रहा हूं। एंड अब बताइए H और H मैक्सिमम का क्या रिलेशन है? जरा देखिए, VI स्क्वायर ओवर 2G, VI स्क्वायर ओवर 2G की जगह H मैक्सिमम पुट किया जा सकता है। तो बेटा हाइट बराबर है, ये VI स्क्वायर ओवर 2G की जगह H मैक्सिमम पुट कर दें तो H इज इक्वल टू H मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा। ये H और H मैक्सिमम के दरमियान रिलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी। तो ये हाइट के ऊपर बात कंप्लीट हुई। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्वेश्चन आपके सामने बना दिया गया है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन डिराइव करें। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? बेटा बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके टारगेट पॉइंट तक आते हुए जो टाइम लेता है प्रोजेक्टाइल, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस कर्व पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। द कर्व पाथ इज नाउन एज ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करने में, यानी प्रोजेक्शन से लेके हिट पॉइंट तक आने में जो टाइम लेता है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने डिराइव करना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं।
टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर इट हिट्स, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बेटा अब ज़रा आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है। डायग्राम आपके सामने है और ये प्रीवियस डायग्राम ही है। इसकी वर्डिंग आपने जब भी इन डेरिवेशंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने डायरेक्टली नहीं शुरू कर लेना। बुक का अंदाज ये होता है कि वो एक बात करती है तो बार उसको रिपीट नहीं करती, लेकिन आप एक क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो आपकी क्वेश्चन की स्कीम मुकम्मल होनी चाहिए। ये वर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और ये वर्डिंग आपने उसी तरह स्टार्ट करनी है जिस तरह प्रीवियस की थी कि लेट्स कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी vi मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ये आपके सामने दिखाए गए हैं एज शोन इन फिगर। मैं इस वर्डिंग को बोर्ड पे लिखने की बजाय आपको स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वही वर्डिंग है जो हमने इससे पीछे अभी आर्टिकल में की है। सो ये वर्डिंग से आपने अपनी बात को स्टार्ट करना है। मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ कि ये एज शोन इन फिगर तक आप अपनी बात को उसी तरह करेंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया उस टाइम को बताने लगे हैं। बच्चों एक बात याद रखिए कि हम इसको सिमेट्रिकली अगर स्टडी करें, प्लीज़ गौर कीजिएगा, तो मैं आपसे ये कहता हूँ O पॉइंट से A पॉइंट तक आते हुए अगर 2 सेकेंड लगे फॉर एग्जाम्पल, तो बताएं कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री में टाइम कितना लगेगा। तो सिमेट्रिकली आप जवाब देंगे 4 सेकेंड। मीन्स के O से A तक आने का जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये डेरिवेशन आपको ज़्यादा आसान तरीके से कराऊंगा, आप प्लीज़ गौर कीजिएगा। एक तरीका वो भी है जो आपकी बुक में दिया है, आप फिर उन दोनों को बाद में कंपेयर कर लीजिएगा। मैं उस दोनों तरीक़ों से आपको बता देता हूँ। तो ये तरीका और ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, हेयर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिंबल है कैपिटल T, तो मैं कैपिटल T को कहता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल t। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। कैपिटल T है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है 2 इंटू स्मॉल t, वेयर अब हमें बताना है स्मॉल t इज द टाइम फ्रॉम पॉइंट O यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट A। और पॉइंट A क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। पॉइंट्स के नाम आप जो दिल चाहे रख लें, क्योंकि जब हम कह देते हैं एज शोन इन फिगर तो हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हम अपनी हर चीज फिगर के मुताबिक कर रहे हैं। अब बेटा एक काम करते हैं, O से A तक का टाइम फाइंड करते हैं और उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। बच्चों इतना बताइए, डायग्राम को देखिए, O से A तक आते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको नजर आ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस तो हाइट के बराबर है जो कवर किया। अच्छा, और वेलोसिटी के किस कंपोनेंट ने किया? वर्टिकल कंपोनेंट ने। तो क्यों ना हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को यूज करते हुए O से A तक का टाइम फाइंड कर लें, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करें Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, तो इसमें टाइम आता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लिखेंगे फ्रॉम O टू A। बताइए O से A तक जाते हुए कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जिसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया? तो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हमारी इस इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट अगर पुट कर दें तो Vfy इज इक्वल टू Viy प्लस Ay इंटू T। बताएं A पॉइंट पे जाके बिकॉज फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0, और Ay की वैल्यू आप जानते हैं नीचे से ऊपर जाते हुए -g है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बना? 0 इज इक्वल टू Viy आपको पता है Vi साइन थीटा, फिगर में लिखा भी हुआ है, -g इंटू T। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं।
टाइम को कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि ओ से ए तक जाते हुए बॉडी ने जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y कवर किया और वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट ने कवर किया, तो हमने अपनी पूरी इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट को पुट कर दिया। ये इस तरफ जाए के हो जाएगा gt इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो बताइए t की वैल्यू आ गई वी आई साइन थीटा ओवर g। इसको बच्चों इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। तो बस कैलकुलेशन हमारी हो गई। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो बताइए कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री का टाइम आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड रिमेंबर ये एक्सप्रेशन भी उस केस के लिए है जब आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है और ज़मीन को फ्लैट लिया हुआ है। ये हम इस एक आर्टिकल आगे आएगा ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री, उसमें हम इन चीज़ों को MCQs की शक्ल में आपको निकाल के बताएंगे। तो बच्चों ये दो आपकी कैलकुलेशंस थी जो कि कंप्लीट हुई। जी बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन हम आपके सामने शामिल कर रहे हैं। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ, किस पॉइंट पर या पॉइंट्स पर अपने पाथ के दौरान डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड कॉमा इट्स मैक्सिमम स्पीड। यानी आपसे वो पूछ रहा है किस पॉइंट पर या पॉइंट्स पे स्पीड मिनिमम होगी और किन पॉइंट या पॉइंट्स पे स्पीड मैक्सिमम होगी। ज़रा गौर कीजिए बच्चों, ये डायग्राम आपके सामने बनी है, ज़रा इसी पे गौर कर लीजिए। आपने एक बात को देखा कि जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता होता फाइनली ज़ीरो हो जाता है। तो टॉप हाइट पे जाके तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है और वो हॉरिजेंटल आइडियल केस में कांस्टेंट रहता है जो। तो आप देखेंगे कि स्पीड लगातार कम होती 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 मिनिमम यहाँ पे होगी जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता 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 मैक्सिमम हो जाएगा, यानी उतना हो जाएगा जितना पहले था। इसका मतलब है जहाँ से थ्रो किया वहाँ स्पीड मैक्सिमम थी और ये डिक्रीज होती होती वाई कंपोनेंट की वजह से मिनिमम हुई और फिर इंक्रीज होती 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 मैक्सिमम हो जाएगी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम होगी और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और टारगेट पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी। ये सब क्यों है? वर्टिकल कंपोनेंट की चेंज होने से। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट बिकॉज, बताइए स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, x कंपोनेंट का स्केयर और वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्केयर। तो एट मैक्सिमम हाइट बेटा बताएं, वर्टिकल कंपोनेंट तो हो गया ज़ीरो, तो एक कंपोनेंट ही खत्म हो गया, तो स्पीड की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास आएगी vx जो कि सबसे कम है। अब उसके बाद बेटा y कंपोनेंट फिर इंक्रीज होना शुरू होगा और टारगेट पॉइंट तक आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ होगी स्पीड? जब जहाँ पे दोनों कंपोनेंट मैक्सिमम हो गए। x तो कांस्टेंट रहता था, y कहाँ मैक्सिमम था? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और टारगेट पॉइंट पे। तो फिर बात हुई आगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम है, हॉरिजेंटल तो चेंज नहीं होता, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो जहाँ वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम है वहाँ फिर स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो डेरिवेशंस और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपको बताता चलूँ कि इसके साथ हम कल जो डेरिवेशन करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हम प्रोजेक्टाइल में जितनी टर्म्स पढ़ी थी मैं उसकी एक छोटी सी स्कीम आपके सामने पेश करूंगा
और बताऊंगा कि ये जो रिजल्ट्स थे ये किन सिचुएशंस में वैलिड हैं और एक्चुअल या प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशंस हैं वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी रिजल्ट्स अभी तक आपने प्रोजेक्टाइल के पढ़े हैं, दीज आर ओनली अंडर आइडियल सिचुएशंस। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।